जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कन्फर्म है, दिल्ली पुलिस की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लासेस होती हैं इसी चैनल पर, स्पेशल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए। तो डेली सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, या ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। आंसर करिए, बताइएगा किस सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यसभा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राज्यसभा को दोस्तों कभी भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक राज्यसभा सीट्स कहाँ पर हैं, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, 31। अब लोकसभा की अगर हम बात करें, लोकसभा को भारत में निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा की सबसे अधिक सीट्स कहाँ पर हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में है, 80 सीट्स हैं। इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बताइएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का टेन्योर कितने वर्षों का होता है। बहुत अच्छे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। और दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बताइएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 ईयर्स का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। एक क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 86। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, 86 संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो 86 संविधान संशोधन है ये कब हुआ था। तो ये दोस्तों हुआ था 2002 में। याद रखिएगा, 2002 में हुआ था। इसी के तहत शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए आपातकालीन प्रावधान, ऑप्शन नंबर बी संशोधन की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। बताइएगा, संविधान का जो अनुच्छेद है 368, इसका संबंध किससे है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संशोधन प्रक्रिया से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। आप लोग याद रखिएगा,
साउथ अफ्रीका के संविधान से दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो ऑप्शन नंबर भी आपका अभी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, निम्न संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं? आपको बताना है निम्नलिखित अमेंडमेंट में से किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है भारत का? जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए, पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 42वां संविधान संशोधन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में हुआ था और इसे भारत का लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, भारतीय संविधान के अनुसार कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी नौकरी का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। अब आपको बताना है इसमें से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से फंडामेंटल राइट से कन्फर्म है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अभी आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नौकरी का अधिकार। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नौकरी का अधिकार एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो दोस्तों वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जब संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकार, इसे दोस्तों मौलिक अधिकार से हटाकर वैधिक अधिकार बना दिया गया। अभी कितने बचे हैं? 6 मौलिक अधिकार। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार ये किस भाग में वर्णित है संविधान के? तो दोस्तों भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका संविधान में वर्णन किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको बताना है नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बहुत अच्छे, डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग डेली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 5 ईयर का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? आपको बताना है वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। करंट से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत अच्छे, गुड। बताइएगा, वर्तमान में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ए मनोज सिन्हा, बी अनिल बैजल, सी किरण बेदी या डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्योंकि दोस्तों विनय कुमार सक्सेना ये वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस के बारे में बात करें, मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। किरण बेदी ये भारत की पहली महिला IPS हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किस राज्य का गठन किया गया था? ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड या डी तेलंगाना। जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तेलंगाना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों भारत का 28वां राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा,
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्राइम मिनिस्टर, सी संसद या डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारत में सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य में है? भारत में सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी केरल या डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत में उत्तर प्रदेश की विधानसभा सबसे बड़ी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की 403 सीट्स हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट्स हैं, तो याद रखिएगा 403। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पर है। और अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा पहला। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। और अभी मैंने आपको क्लास में बताया था कि सबसे अधिक यहाँ पर राज्यसभा सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में 31, लोकसभा सीट्स हैं सबसे अधिक 80। इन सभी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। बताइएगा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन यूपी SSC की परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप लोग याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन कई बार यूपी SSC अपनी परीक्षा में पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। आपको बताना है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डी जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और ये आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने। अब अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, सी राजगोपालाचारी, ये दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये चारों ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है जब भारतीय संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या क्या थी। जब भारतीय संविधान बना तब इसमें अनुसूचियाँ कितनी थीं। गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 8। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जब भारतीय संविधान बना उस समय अनुसूचियाँ 8 थीं। अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो याद रखिएगा 12। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। बताइएगा भारत के निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। किस अनुच्छेद में भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 324
आर्टिकल 324। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। जब दोस्तों राज्य में आपातकाल लगता है तो उस समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है, यह आपको बताना है। ए राष्ट्रपति, बी मुख्यमंत्री, सी प्राइम मिनिस्टर या डी मुख्य न्यायाधीश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन राष्ट्रपति के हाथ में रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? बताइएगा, भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह या डी बाल गंगाधर तिलक। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत का एकीकरण किया था, इसीलिए इन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। अब बताइएगा, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल या डी लोकसभा अध्यक्ष। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत की जनता। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, भारत की जनता। ये दोस्तों भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट या डी संसदीय समिति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकसभा अध्यक्ष। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ लेते हैं कि धन विधेयक इसे कहाँ पर पारित किया जाता है, तो इसे दोस्तों लोकसभा में पारित किया जाता है और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है शिक्षा एजुकेशन ये किस सूची का विषय है? ऑप्शन पढ़ लीजिए। ए संघ सूची, बी राष्ट्र सूची, सी समवर्ती सूची या डी अवशिष्ट विषय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एजुकेशन समवर्ती सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत का संविधान कैसा संविधान है? बहुत अच्छे, बताइएगा भारत का संविधान कैसा संविधान है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, धर्मनिरपेक्ष। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं,
अब क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है भारतीय संसद का अर्थ है, बताइएगा भारतीय संसद का अर्थ क्या है। ए राज्यसभा लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा लोकसभा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारतीय संसद का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो याद रखिएगा 3 अंग होते हैं। कौन कौन? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। गुड। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 22। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है ये भाषाओं से संबंधित है, इसमें भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, बताइएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 51A। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने भारतीय संविधान से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। ये सभी टॉप के क्वेश्चन थे। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग डेली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।